13,000 से 15,000 साल पहले डायर वॉल्फ यहाँ रहा करता था, जो कि भेड़ियों की नस्ल का सबसे खतरनाक भेड़िया था। लेकिन अब से ये वापस आ गया है। अब इसकी साइज की बात करें तो 3 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा होता था। तो चलो जानते हैं। 15,000 साल पहले गायब विलुप्त हुए डायर वॉल्फ अब कैसे और कहां से आए। एपिक शॉर्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि ये वॉल्फ 12 से 15,000 साल पहले इस धरती पर रहते थे, जो कि सफ़ेद और उत्तरी अमेरिका में खास तौर पर पाए जाते थे। ये इतने ताकतवर और बड़े होते थे कि हड्डियों को एक ही झपटे में चूर चूर कर देते थे। आप इस डायर वॉल्फ का अंदाज़ा इस प्रकार लगा सकते हैं कि अभी के टाइम के भेड़िए ये दूसरी नस्ल ग्रे वॉल्फ है, जो कि छोटे हैं। अब सवाल ये था कि डायर वॉल्फ इतने बड़े और शक्तिशाली होने पर भी ये धरती से खत्म क्यों हो गई। तो इसके पीछे क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि ये मोस्टली बर्फीले इलाकों में उत्तरी अमेरिका में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन समय के साथ बर्फीले इलाकों का मैदानों में बदलने से जो वातावरण था इनके रहने का वो ख़त्म हो गया, जिससे ये भी धीरे धीरे यहाँ से लुप्त हो गए। लेकिन अब इनकी जाति तो ख़त्म हो चुकी थी, तो अब ये वापस कैसे और कहां से आ गए। अब इसे ऐसे समझो जैसा कि डायनासोर्स अब धरती से खत्म खो गए हैं। अब तो वापस पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि वो जीव अब है ही नहीं, तो पैदा भी कहां से हो सकता है, जो कि 100% सही है। बट इसे बनाया गया है वॉल्फ को, जो ये डायर वॉल्फ है इन्हें बनाया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका की एक कंपनी कोलोसल लैबोरेटरीज द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। बहुत साल पहले इसी डायर वॉल्फ की हड्डियां मिली, जिन्हें लैब में लाया गया और इन हड्डियों से डीएनए सैंपल्स लिए और ग्रे वॉल्फ के ब्लड सेल के साथ CRISPR तकनीक से इसे तैयार करके एक घरेलू डॉग के भ्रूण में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिससे ये बनने लगा। अब आपका सवाल होगा कि ये तो एक कुत्ते से पैदा होगा, तो दिखना भी कुत्ते जैसा ही होना चाहिए। बट ये डिपेंड करता है जीन्स पर। इसे ऐसे समझो, किसी के माता पिता दोनों ही लंबे हैं तो इनका बच्चा भी लंबा होगा, क्योंकि वो DNA और जीन्स पर डिपेंड करता है। तो इसी प्रकार से अमेरिका लेबोरेटरीज कोलोसल ने 15,000 साल पहले के डायर वॉल्फ की हड्डियों से DNA तैयार करके उसे एक कुत्ते के भ्रूण में ट्रांसफ़र कर दिया। और फाइनली 1 अक्टूबर 2024 को इन भेड़ियों का जन्म हुआ था, जिसमें 2 मेल और 1 फीमेल है। अब ये इन फ्यूचर में यही कंपनी कोलोसल उन्हीं मैमथ हाइब्रिड भी बनाना चाहती है DNA के माध्यम से। तो कमेंट जरूर करना आप भी किस एनिमल को फ्यूचर में देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।